हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी नोट्स। जैसा कि आपको मालूम है, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था व्हाट इज़ लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। इकोनॉमिक लिबरलिज्म क्या होता है, सोशल लिबरलिज्म क्या होता है और पॉलिटिकल लिबरलिज्म क्या होता है और इनके स्फेयर्स क्या थे, इनका मायना क्या था। ओके, अब उसके आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं कि उसके आगे और क्या क्या जो पेज में आपको अभी शो करूँगा इधर वीडियो में, उस पेज में आपको मालूम पड़ेगा उसके आगे वाले पेज में और क्या क्या दिया गया। तो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, उसके आगे चलते हैं हम लोग। इसके आगे बताया कि बेटा जैसे ड्यूरिंग 19th सेंचुरी इमर्जिंग मिडिल क्लास, 19th सेंचुरी मिडिल क्लास आ गई थी, ठीक है। तो नेपोलियन ने भी बहुत सारे मेजर्स क्रिएट किए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स क्रिएट किए थे, जिसने उसने क्या किया, बहुत सारे जर्मन स्टेट या जर्मन स्पीकिंग वाले जो छोटे छोटे स्टेट्स है, इन सबको मिलाकर उसने कन्फेडरेशन बनाया था 39 स्टेट्स का। अच्छा, ईच ऑफ दीज पोसेस्ड इट्स ओन करेंसी एंड वेट मेजर्स, और हर एक स्टेट का अपना अपना करेंसी था, वेट था, मेजर था। व्यापार करने के लिए बेटा उनकी करेंसी अलग होती थी, उनके भार की इकाई अलग होती थी और माप की भी इकाई अलग होती थी। तो सच कंडीशंस वेर व्यूड एज ऑब्स्टिकल्स टू इकोनॉमिक चेंज, और यही कारण था कि प्रॉब्लम थी ऐसी कंडीशंस में एक व्यापार को करने के लिए। इकोनॉमिक के स्फेयर्स में जो जो चीज़ें परिवर्तित की आती हैं, गुड्स एंड कैपिटल्स को, इन सबको चेंज करने में, इनका मूवमेंट करने के लिए एक ऑब्स्टिकल, हिंडर थी, बाधा थी, बहुत परेशानी आ रही थी। तो फिर क्या हुआ बेटा, in 1834, a custom union or zollverein was formed at the initiative of Prussia and joined by most of the German state। क्या हुआ बेटा, 1834 में बहुत सारे जर्मन स्टेट ने मिलकर प्रूशिया की इनिशिएटिव में, और हम कह सकते हैं इट वाज अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रूशिया, और इनिशिएटिव प्रूशिया का था, लीडरशिप बोल दे प्रूशिया की थी। बहुत सारे जर्मन स्टेट मिलकर एक कस्टम यूनियन बनाया 1834 में, जिसका नाम क्या था बेटा, जोलवेरेन। एक्चुअली था क्या, इसका एम क्या था, इसको कवर करते हैं हम लोग। इट मेन एम वाज टू एबॉलिश द टैरिफ बैरियर। इसका मेन एम क्या था बेटा, टैरिफ बैरियर को रिड्यूस करना। व्यापार करते समय बहुत सारी बाधाएं आती हैं, उनको टैरिफ बैरियर बोलते हैं। तो इन टैरिफ बैरियर को पूरी तरीके से खत्म कर देना। सेकंड क्या है बेटा, इट्स मेन एम वाज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। जो इसका सेकंड मेन एम था वो क्या था कि इसको करेंसी रिड्यूस करनी थी। करेंसी जो उस समय अधिक बहुत सारी करेंसीज चलती थी, किसी भी एक मर्चेंट को किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए, अपने गुड्स एंड कैपिटल का मूवमेंट करने के लिए बेटा करेंसीज का प्रॉब्लम आता था, एक्सचेंज करनी पड़ती थी करेंसीज का, तो वो काफ़ी प्रॉब्लम थी। तो जोलवेरेन के बनने से क्या हुआ, करेंसीज भी रिड्यूस हो गई, 30 करेंसी से ओनली 2 करेंसीज बची। इसका जो थर्ड पॉइंट वो क्या कह रहा है, फॉर्म्ड ए यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी एंड अलोइंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। इसने क्या किया था बेटा, जोलवेरेन के आने के बाद क्या हुआ था, एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी बन गई थी। आपस में वो लोग अपना आसानी से आर्थिक तरीके से अपने आर्थिक मंदी को, आर्थिक जो इनिशिएटिव होते थे उनके, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के स्पेयर्स जो होते थे, उनको आसानी से मूवमेंट्स का गुड्स एंड कैपिटल कर सकते थे, यानी गुड्स एंड कैपिटल को भी आसानी से मूव कर सकते थे। इसलिए बोला गया है फॉर्म्ड ए यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी। लास्ट पॉइंट क्या था, एनहेंस द रेलवे नेटवर्क मोबिलिटी। बेटा रेलवे का नेटवर्क बढ़ा दिया था जोलवेरेन के आने के बाद। एक एडवांटेज क्या हुआ था, रेलवे का नेटवर्क भी बढ़ गया था। और फिर उसके बाद क्या हुआ था, इंडस्ट्रीज ग्रू एंड ड्यू टू फ्री ट्रेड, और फिर नई नई इंडस्ट्रीज भी सेटअप होने लग गई थी, क्योंकि फ्री ट्रेड हो गया था, अब कोई बैरियर था नहीं, व्यापार आसानी से हो रहा था, तो नई नई इंडस्ट्रीज भी आने लग गई थी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और इस सीरीज से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी व्हाट वाज जोलवेरेन, और नेपोलियन ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन क्रिएट किए थे 39 कन्फेडरेशन स्टेट, जर्मन स्टेट, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम थी। विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। ओके, स्टे ट्यून्ड विद मी, कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू बेटा।